मुंडम को करने के लिए स्टेप नंबर 1 यानी कि आपने अगर सेफ्टी के अंदर ब्लेड की एडजस्टमेंट करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। अगर आपने उस तरह के अंदर ब्लेड की सेटिंग को कैसे करना है उसका A to Z तरीकाकार समझाएंगे, यानी कि ब्लेड की सेटिंग करके उस तरह के अंदर फिर ब्लेड के ऊपर 2 से 3 शेप में जो ग्रिप्त की जाती है उनको ग्रिप्त करने का तरीकाकार भी समझाएंगे। फिर बाद में जो ना उन ग्रिप्त को करके स्किन को खिंचाव में रख के कैसे ब्लेड चलाया जाता है या उस तरह को कैसे चलाया जाता है या सेफ्टी को कैसे चलाया जाता है, ताकि आप समझकर सीखकर जानकर घर के ऊपर बआसानी तरीके से छोटे बच्चे की या बड़े बच्चे की मुंडम कर सकें। तो अगर आपने सही तरीके के साथ ब्लेड चेंज कर लिया, स्किन को खिंचाव में रख लिया और जो ना कैसे ब्लेड चलाना है और ब्लेड चलाने से पहले आपको जो ना किस तरीके के साथ जो ना अच्छी तरह बालों को नरम कर लेना चाहिए। तो आज के ये जो 2 से 3 पॉइंट हैं जिसमें जो ना हम आपको स्ट्रेट शेप उल्टी शेप में जो ना ब्लेड चलाने का तरीकाकार भी समझाएंगे और तमाम इन्फॉर्मेशन जो ना मुंडम करने की आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने मुकम्मल तरीकाकार जान लिया तो आपको 2 फ़ायदे होंगे। फ़ायदा नंबर 1 ये दोस्तों कि आप जो ना मुंडम करना भी सीख जाएंगे और घर के ऊपर जो ना बआसानी तरीके के साथ ख़त को भी नीट कर सकते हैं, शेविंग को भी नीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यानी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में हम आपके साथ जो ना इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आपने जो ना मुंडम को कैसे करना है। 9 से 10 मिनट में मैं आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स बताने वाला हूं जिसमें जो ना आप सीख जाएंगे कि आप जो ना उस तरह के ऊपर कैसे ग्रिप्त कर सकते हैं, फिर बाद में स्किन को कैसे खिंचाव में रख सकते हैं और इन सब मामला से पहले आपको जो ना अच्छी तरह बालों को कैसे नरम कर सकते हैं, वो भी सैलून की तरह आप अच्छी तरह बालों को नरम करके कैसे स्किन को खिंचाव में रख के जो ना मुंडम कर सकते हैं या गंजा कर सकते हैं या टिंड कर सकते हैं। तो आए हम अब आज का ये जो ज़बरदस्त टॉपिक इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सैलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबश्शिर और हमेशा की तरह हमारे अकाउंट के तवस्सुम से आपको सीखने को सैलून की तमाम कैटेगरी मिलती हैं। मिसाल के तौर पे अच्छी तरह शावर लगा के बालों को अच्छी तरह नरम करके स्टेप नंबर 1 जो ना कंप्लीट हुआ। अब स्टेप नंबर 2 की बारी आ गई जिसमें जो ना लिक्विड वाला शैम्पू हमने सबसे पहले ऐड करना है बालों के ऊपर। लिक्विड वाला शैम्पू ऐड करने के बाद आपके पास किसी भी कंपनी का जो ना गाढ़ा शैम्पू भी होना चाहिए दोस्तों, और आप चाहें उसी शैम्पू को जो ना लिक्विड भी बना सकते हैं, यानी कि पानी बना के और फिर आप बालों के ऊपर अप्लाई करके। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। पहले हमने पानी के साथ बालों को अच्छी तरह नरम करना है, फिर साबुन या शैम्पू की मदद के साथ आपने अच्छी तरह मज़ीद बालों को नरम कर लेना है। फिर हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें जो ना हमने दोस्तों ब्लेड की सेटिंग करनी है। ब्लेड की सेटिंग करने के लिए हमने जो ना ब्लेड के 2 पीस कर लेने, एक साइड पे रख लेना है, वो नेक्स्ट टाइम काम आएगा। दूसरे को हमने ब्लेड के अंदर यानी कि उस तरह के अंदर एडजस्ट करके उस तरह को बंद करके फिर हमने जो ना एक उंगली बैक साइड पे रखनी है, एक जो ना 1 2 3 4 5 उंगलियों यानी कि हमारे मुकम्मल हाथ की ग्रिप के साथ हमारा पहला तरीका हो गया। फिर दूसरा तरीकाकार ये होगा दोस्तों, पहली उंगली आपकी यहाँ पे, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं और अंगूठा आपकी बैक साइड पे होगा। तो ये 2 तरीके के साथ जो ना ब्लेड चला के आप आसानी तरीके के साथ जो ना टिंड कर सकते हैं या ख़त कर सकते हैं या शेव कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट जो ना वो कंप्लीट हुआ। अब चौथा पॉइंट की बारी आ गई है दोस्तों, जिसमें जो ना हमने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और हमने एरिया पहले ही डिसाइड कर लेना कि हमने यहाँ तक ब्लेड लेके जाना है और वहाँ तक एंड वाले बाल तक आपने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है। जितना आप स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाएंगे, उतनी आसानी तरीके के साथ आप जो ना सर के बालों की भी सफाई कर सकते हैं, फेस के बालों की भी सफाई कर सकते हैं और ख़त वगैरह को भी नीट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्किन को खिंचाव में ज़्यादा रखना और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना और पार्टीशन करके आप जो ना आसानी के साथ बालों की सफाई कर सकते हैं। तो ये देखें आपके सामने मैं स्किन को खिंचाव में रख रहा हूँ और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना मैं आपको सिखा भी रहा हूँ और साथ में जो ना प्रैक्टिकली करके भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपको यहाँ तक जो समझने को और सीखने को मिला है कि आपने बालों को कैसे नरम करना है, ब्लेड की सेटिंग को कैसे करना है, फिर बाद में जो ना पार्टीशन करके स्किन को खिंचाव में रख के और उस तरह को कैसे चलाना है। तो दोस्तों अगर आप
मज़ीद सलून का और काम सीखना चाह रहे हैं, जैसे मिसालन एल शेप ख़त, स्लोप वाला ख़त एल शेप में, गुलाई वाला ख़त, गुलाई वाला स्लोप वाला ख़त, और सिंपल कटिंग, रफ़ कटिंग, फेड कटिंग, मतलब ऑल क्वालिटी जो है हेयर सलून की वो हमारे अकाउंट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो से पहले जो है ना मैंने अपलोड की हुई है। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विज़िट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। अब हम जो ना अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और पार्टीशन करते जाना है। मैं आपको इशारतन पहले ही समझा रहा हूँ दोस्तों कि आपने जो ना अपना एक हदूद पहले ही मुकर्रर कर लेनी है कि मैंने स्किन को खिंचाव में रखते हुए जो ना मुकम्मल बालों को किस हदूद तक जो ना साफ़ करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने जो ना डिसाइड पहले ही कर लिया था मैं स्किन को खिंचाव में रखूँगा और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना बालों की सफाई करता जाऊँगा। जैसे कि ये बैक साइड से लेकर माथे की फ्रंट वाली साइड तक जो ना मैंने स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना मैंने मुकम्मल अपनी हदूद तक बालों की सफाई कर लेनी है। तो स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाना है और ब्लेड को बिल्कुल स्किन के साथ टेपर रख के जो ना हमने ब्लेड चलाना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल खड़ा ब्लेड चलाएंगे तो तब जो ना वो स्किन के ऊपर लग जाएगा। अगर आप इसको खड़ा भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल स्किन के साथ रख के चलाएंगे तो तब भी जो ना आप कट लगा लेंगे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपने एक जैसी ग्रिप रखनी है उस तरह के ऊपर और इसको बिल्कुल एक शेप में चलाना है, यानी कि आपने इसको बिल्कुल स्किन के साथ रख के छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जाना है। इसमें आपने इसको हल्की सी भी जंपिंग नहीं करने देनी, यानी कि इसको अगर आप उछलने का मौका देंगे तो ये फ़ौरन कट लग जाएगा। तो आपने बस इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि उस तरह को उछलने नहीं देना और स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना पार्टीशन करके स्किन को खिंचाव में रखते हुए आपने जो ना मुकम्मल मुंडम भी करते जाना है। अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो आप इसी प्रोसीजर के साथ आप जो ना शेविंग भी कर सकते हैं। स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना आपने शेविंग करते जाना है। अब हमारी बारी आ गई है लास्ट पोर्शन की। हमने फर्स्ट साइड भी नीट कर ली है, बैक साइड भी नीट कर ली है और फ्रंट शेप से यानी कि ऊपर से हमने जो ना हाफ गंजा मुकम्मल कर लिया है। अब हमारे सेकंड साइड कान वाले एरिया से जो ना हम बालों की सफाई कर रहे हैं, स्किन को खिंचाव में रख रहे हैं, उस तरह को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हुए जो ना मुकम्मल बालों की सफाई करते जा रहे हैं। अब हमारा लास्ट पोर्शन रह चुका है, यानी कि वीडियो का भी एंड हो रहा है और हमारे गंजेपन का भी एंड हो रहा है। हम आपको जो ना पहले पॉइंट यानी कि उसरा चलाने में जो ना हम आपको स्ट्रेट ब्लेड चलाने का तरीकाकार समझा रहे हैं यहाँ तक। इसके बाद हम जब मुकम्मल यानी कि स्किन को खिंचाव में रख के उसरे को छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते हैं मुकम्मल सर के बालों की सफाई कर लेंगे, तो फिर हम आपको जो ना मेन पॉइंट यानी कि उस तरह को उल्टा कैसे चलाया जाता है इस पर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो पीछे स्किप कर चुके हैं तो आपको नहीं समझ आएगी कि आप जो पहले उस स्ट्रेट ब्लेड कैसे चलाते हैं, फिर बाद में जो ना उल्टा ब्लेड कैसे चलाते हैं। अगर आपने उल्टा ब्लेड चलाना सीखना है तो पहले आपको जो ना स्ट्रेट ब्लेड चलाने के प्रोसीजर को समझना होगा, यानी कि वीडियो स्किप नहीं करना चाहिए था दोस्तों। अगर आप स्किप कर चुके हैं तो आपको जो ना दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। लिहाजा जो ना अब हम जो ना यहाँ से आगे वाले पॉइंट की तरफ आते हैं। माथे के ऊपर मुकम्मल ब्लेड लगा के ये जो छोटे छोटे बाल रह जाएंगे बारीक वाले, यहाँ पर आप बारीक मशीन की मदद भी ले सकते हैं, मुकम्मल ब्लेड भी लगा सकते हैं, वो बाप की मर्ज़ी और कस्टमर की मर्ज़ी। बेहतर तो यही है कि ब्रीक मशीन की मदद के साथ आप मुकम्मल ये जो ब्रीक बाल इनकी सफाई कर लें और उसके बाद दोबारा पानी लगा के हल्का सा बालों को जो ना हमने नमी कर लेनी, यानी कि गंजे के ऊपर दोबारा पानी लगा के इसके ऊपर नमी करके पहले हमने स्ट्रेट यानी कि नीचे की शेप में ब्लेड चलाया था, अब उल्टी शेप में ब्लेड चलाएंगे, यानी कि हम जो ना स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उल्टी शेप में जो ना छोटे छोटे पार्ट्स में चलाते उस तरह को जो ना हम स्किन को खिंचाव में रख के मुकम्मल गंजे के ऊपर हमने इसी तरह जो ना ब्लेड चला लेना है। तो दोस्तों ये चंद टिप्स थी, चंद पॉइंट थे जो हमने आपको गंजा करने के मुतालिक समझाए, स्ट्रेट ब्लेड चलाने का तरीका, उल्टा ब्लेड चलाने का तरीका। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, जान गए होंगे। अब आपके लिए आसानी हो गई हुई कि आप घर के ऊपर मुंडम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने का, समझने का बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपको एक नई वीडियो, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।